की आखिरी। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अनलॉक के बावजूद सावधानी बरतने की अपील की है। रायसेन पहुंचे शिवराज ने अफसरों के साथ अनलॉक पर चर्चा की और सभी अफसरों को नियमों के पालन के निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि भले ही संक्रमण दर में कमी आ रही हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शादी समारोह में भी भीड़ नहीं जुटने देने के निर्देश अफसरों को दिए। शिवराज ने लोगों से भीड़ नहीं लगाने की भी अपील की है। मनोज, जैसा कि आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि लोगों को पालन करना होगा। अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। ये सबसे अहम बात है। देखिए, इंदौर की घटना है, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि कैसे उज्जैन के उन्हेल में एक घटना हुई, जौलपुर में हुई। जो सबसे अहम बात है कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि ये बीते 1.5 महीने से लगातार लॉकडाउन रहा, कोरोना कर्फ्यू रहा, उसके लगातार मामले बढ़े और मध्य प्रदेश ने एक ऐसा पीक पकड़ा, 28-30% की पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश में पहुंची। और एक सामान्य सा ज्ञान है, एक सामान्य सी बात है कि आपके पास अभी जो आपकी पॉजिटिविटी रेट 2.5% पर आया है, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने लॉकडाउन किया, संक्रमण रुक गया। जैसे ही आप लॉकडाउन खोलेंगे तो फिर 3-4 महीने में अगर लोग नहीं संभले तो फिर 3-4 महीने में वो पॉजिटिविटी रेट बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद फिर आपके सामने वही चुनौतियां होंगी, वही अस्पताल होंगे, वही ऑक्सीजन होगी, वही रेमडेसिविर होगा। इस हालात को लोगों ने देख लिया। अब अनुभव सरकार के पास है, अनुभव जनता के पास है और इसलिए कायदे में रहोगे और फायदे में रहोगे, यही एकमात्र मंत्र है जिसका पालन हो और जिसकी वजह से कोरोना को आगे संक्रमण रोका जा सके। ठीक है मनोज, अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ छूट दे सकती है सरकार। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार आंशिक कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। 31 मई के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक कर्फ्यू बरकरार रह सकता है। फिलहाल राज्य में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। सिर्फ 4 जिलों में कोरोना के मामले सैकड़ों में है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ है, जबकि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले शून्य आए हैं। 16 जिलों में कोरोना के आंकड़े सिंगल डिजिट में हैं। 54 जिलों में कोरोना के मरीज डबल डिजिट में हैं। ऐसे में जिन शहरों में कोरोना केस में कमी है, वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है। हालांकि इस पर अगले 24 घंटे में फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार अचानक से लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है, इसलिए अलग अलग चरण में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। माना यह जा रहा है कि यूपी में शादी का सामान बेचने और गारमेंट्स की दुकानों को छूट मिल सकती है। साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ दुकानें और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। वहीं सभी सेक्टर की प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। हालांकि इनमें भी सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सलून और कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर भी रोक ही रहेगी। अजीत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं लखनऊ से। अजीत, यूपी में कई तरह की पाबंदियों में छूट मिल सकती है, औपचारिक ऐलान कब तक होगा? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, टीम 9 की बैठक मुख्यमंत्री की चल रही है और टीम 9 की बैठक के बाद ही ये फैसला लिया जाता है और ये फैसला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लेते हैं। लॉकडाउन बढ़ाना है, छूट देनी है, किस तरह की छूट देनी है, ये सारे अधिकार जो है मुख्यमंत्री के पास होते हैं। और टीम 9 की बैठक में जब डिस्कस होता है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, डीजीपी उत्तर प्रदेश के, एसीएस होम, एसीएस सूचना, सारे अधिकारी होते हैं जो टीम 9 के है, उसमें फैसला लिया जाता है। लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाया जाएगा, यानी जिसे सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू कह रही है, लेकिन कुछ जिलों में छूट दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं, कासगंज और महोबा, जहां शून्य केस है, यानी 0 केस है, कोई केसेज नहीं। इसके अलावा 16 जिले ऐसे हैं जहां सिंगल डिजीज है और 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजीज है। तो सरकार ये कह रही है कि डीएम इस पर फैसला लेंगे कि उन्हें अपने जिले में क्या करना है, क्योंकि जो वेणुगोपाल, जिनकी रिपोर्ट है केंद्र सरकार की, जिन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, तो चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात हुई यूपी के आर.के. तिवारी से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कंटेनमेंट जोन है या जहां केसेज हैं, वहां हम किसी प्रकार की छूट नहीं देंगे, वहां हमारी सख्ती जैसे पहले थी वैसे अब भी जारी रहेगी। लेकिन
ये कहा जा रहा है कि 31 मई के बाद ये लॉकडाउन यानी आंशिक कोरोना कर्फ्यू 7 जून की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में छूट दी जाएगी जहां केसेस कम है या केस नहीं है। डीएम लखनऊ से भी हमारी बात हुई थी जसप्रीत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो कोई छूट देने नहीं जा रहे हैं, जब ऊपर से कोई आदेश होगा तो इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि 7 जून तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। कुछ एसेंशियल सर्विसेज के अलावा छूट दी जाएगी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि सरकारी वर्क बहुत सारे रुके हैं, प्राइवेट वर्क रुके हैं। इसके अलावा कुछ दुकानों को, जो गारमेंट्स की दुकानें हैं, उनको दी जा सकती है छूट। तो सरकार उस पर आज देर शाम तक फैसला लेगी। अभी फिलहाल ठीक है अजीत, नजर में रखिए, लौटेंगे हम आपके पास। चल रहा है जसप्रीत। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता दिख रहा है। कोरोना के घटते केस को देखते हुए कई राज्यों ने अनलॉक की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो कई दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन में ढील देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह जीतने की जिम्मेदारी लोगों पर आती दिख रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के समय कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिर से सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, और अगर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी ना करें तो फिर से कोरोना ही नहीं लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज हैं और अजीत है। मनोज, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अनलॉक तो कई राज्य कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी सावधानियां हैं वो बरतनी हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलना है, ये लोगों को समझना होगा। जाहिर तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में, जैसे हम मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो जो कोरोना का अभी भी जो मामले हैं वो 1850 मामले बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में आए हैं। 34,000-35,000 एक्टिव केस अभी भी मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश की जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर जो है, वो 2.5% पर कम हुई है। और सरकार के दावे के मुताबिक लगातार जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ी है। यानी सरकार कहती है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा, और ये सच है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन रिकवरी रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि नए मरीजों की तादाद कम हो गई। और जो अस्पतालों पर केस लोड है, ये सबसे अहम बात है कि अस्पतालों पर केस लोड क्या है। तो अब हमारे पास आज की तारीख में अब किसी का फ़ोन नहीं आता कि हमको एडमिशन करा दीजिए, हमको ये मदद करवा दीजिए, क्योंकि आज से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आलम ये था कि दिन में लगातार इस तरह से लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे थे। हालाँकि अभी भी जो ब्लैक फंगस है उसका जो इंजेक्शन है एम्फोसेरेटिन, वो आज भी नहीं मिल रहा, आज भी लोग उसके लिए परेशान हैं। तो यही सबसे अहम बात है कि मामले कम हुए हैं तो केस लोड कम हुआ, तो अस्पतालों पर से लोड कम हो गया, रेमडेसिविर का लोड कम हो गया, ऑक्सीजन का लोड कम हो गया। तो अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर कोरोना के अनुकूल व्यवहार अगर जनता नहीं करती, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबसे अहम है आपका कोरोना के अनुकूल व्यवहार, वो व्यवहार अगर जनता अभी नहीं करेगी तो वाकई फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केस ख़त्म नहीं हुए। आपकी जो ग्रोथ है, कोरोना की संक्रमण दर है, वो 0 नहीं हुई है, 0 नहीं हुई है, वो अभी भी 2.5% है। और वो इसलिए बंधी हुई है क्योंकि अनलॉक नहीं हुआ था, क्योंकि सारी जगह पर इस तरह के कोरोना लॉकडाउन लगे हुए थे, इसलिए संक्रमण आगे नहीं बढ़ रहा था। तो सबसे अहम है मास्क पहनो, और यही हमारा स्लोगन भी है कि मास्क पहनो इंडिया, और कोरोना के अनुकूल व्यवहार करो, कायदे में रहो और फायदे में रहो। बिल्कुल, अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, भले ही कोरोना की केसेस कम हुए हैं, राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोरोना अभी भी है, और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जब तक कोरोना का एक भी मामला है हमें मास्क नहीं उतारना है। देखिए जसप्रीत, 2 बातें समझनी होगी। कोरोना का केस कम हुआ है, ना कि कोविड खत्म हो गया है। लॉकडाउन योगी सरकार का TTT फार्मूला, इसकी वजह से केसेस जरूर कम हो गए हैं, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अभी तीसरी वेव आनी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले 15 से 17 दिनों में सभी 75 जिले और 18 मंडलों का दौरा किया, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट ली, गांव गए, निगरानी समितियों से बात किया, उन्होंने प्रधानों से बात किया, ऑक्सीजन प्लांट को देखा, डॉक्टरों से बात किया, कोविड कमांड सेंटर को देखा, जहां से पूरे जिले की मॉनिटरिंग होती है। और मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि अभी जो है, ये कहा जाए कि एक तरीके से कहा जाए, अभी बीमारी टली नहीं है, इसको हमने कम किया है। तो अगर लॉकडाउन हटाते हैं और लोग नहीं मानते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 500 लोग शादी विवाह के कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, तो कोविड का केस एक बार फिर बढ़ जाएगा। जैसा कि मनोज हमारे बता रहे थे कि ये केसेस बढ़ जाएंगे। तो अगले 2-3 महीने में अगर आपने सावधानी नहीं बरती, अगर आप कायदे से नहीं रहे, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है।
तो आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा। सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अनलॉक उसका तभी सफल होगा जब लोग घरों से तभी निकलें जब उन्हें जरूरी काम हो। एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को ही छूट दी गई है। तो अगर आप इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो अभी ये बीमारी टली नहीं है, अभी ये संकट टला नहीं है, आगे आप फिर इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है तीसरी जो लहर होगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी। इसीलिए यूपी के सभी जिलों में जिला अस्पतालों में 50-50 बेड का पीक वार्ड बनाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 25 बेड का, मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का, पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सों को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्लैक फंगस ने अलग से पांव पसार लिए हैं। बिल्कुल अजीत, तो ये लोगों को तय करना है कि अगर उन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए तो फिर उन्हें नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, हालात नियंत्रण में है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्दी आदेश जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने के संबंध में फैसले लिए जा सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है और यही वजह है कि स्थितियां जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब